हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमन इन्फॉर्मेट पर। आज हम मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के बारे में बातें करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। आइए स्टार्ट करते हैं मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला स्टेप यह है कि यू शुड हैव सीजीएचएस कार्ड। सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सीजीएचएस कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने एक वीडियो बना के डाल रखी है। उस वीडियो को देखें और सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। सीजीएचएस बेनिफिशरीज रिक्वायर्ड टू टेक ट्रीटमेंट इन सीजीएचएस डिस्पेंसरी। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जाना है। सीजीएचएस डॉक्टर्स रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट टेस्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर। उसके बाद सीजीएचएस डॉक्टर आपको रेफ़र करेगा कि आप किसी भी सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या है? आफ्टर रेफरेंस फ्रॉम सीजीएचएस डिस्पेंसरी यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एनी सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल। सीजीएचएस डिस्पेंसरी से रेफरेंस के बाद आप सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल में कंसल्टेशन ले सकते हो। इफ़ सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल एडवाइजेस लैब टेस्ट देन बिफोर लैब टेस्ट टेक एंडोर्समेंट फ्रॉम सीजीएचएस डिस्पेंसरी। हमारे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये गलती कर बैठते हैं, वो सीजीएचएस डिस्पेंसरी से टेस्ट को पहले एंडोर्स नहीं करा पाते और वो डायरेक्ट ही हॉस्पिटल द्वारा एडवाइस करने के बाद टेस्ट करा लेते हैं, जिसमें आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको रिम्बर्समेंट चाहिए तो टेस्ट को पहले आपको एंडोर्समेंट कराना ही पड़ेगा। आफ्टर एंडोर्समेंट यू कैन गेट लैब टेस्ट फ्रॉम सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल और एनी सीजीएचएस पैनल लेबोरेटरी। एंडोर्समेंट के बाद आप किसी भी सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हो। इफ़ यू टेक टेस्ट फ्रॉम अदर देन सीजीएचएस लैब देन सीजीएचएस चार्जेस विल बी रिम्बर्सेबल एज पर सीजीएचएस रेट लिस्ट। ये हमने नीचे रेट लिस्ट के लिए लिंक दिया है। अगर आपको सीजीएचएस रेट लिस्ट के किसी भी ट्रीटमेंट का रेट देखना हो तो इस लिंक पर जाए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप सीजीएचएस लैब से टेस्ट नहीं करा पाते हो, किसी भी प्राइवेट लैब से टेस्ट करा रहे हो, तो जो आपके टेस्ट के चार्जेज हैं वो इस सीजीएचएस रेट लिस्ट के हिसाब से रिम्बर्स होंगे। अब उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है? आफ्टर टेस्ट यू कैन गो टू सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल टू टेक फर्दर कंसल्टेशन। टेस्ट के बाद आप हॉस्पिटल में दोबारा जाएंगे कंसल्टेशन के लिए। आफ्टर कंसल्टेशन सीजीएचएस एंड पैनल हॉस्पिटल विज प्रिस्क्राइब मेडिसिन। कंसल्टेशन के बाद हॉस्पिटल आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। डोंट फॉरगेट टू स्टैम्प आउट फ्रॉम डॉक्टर ऑन मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पेपर। जो पेपर डॉक्टर देगा जिस पे दवाइयाँ वो मेंशन करेगा, उस पर डॉक्टर की स्टैम्प ज़रूर लगवा लें, क्योंकि अब आपको वो स्टैम्प वाला पेपर सीजीएचएस डिस्पेंसरी में लेके जाना है रेफरेंस स्लिप के साथ, जहाँ पर सीजीएचएस डिस्पेंसरी आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। ये तो था हमारा एक सिंपल स्टेप कि आपको सीजीएचएस डिस्पेंसरी से कैसे क्या अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करानी है। अब हम उन डाउट को डिस्कस करेंगे जो सभी के मन में आते हैं कि अगर हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहें और आसपास में सीजीएचएस डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल ना हो तो हम उस केस में क्या करें। आइएगा एक एक करके सभी डाउट्स पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले कि क्या हो कि अगर हमें ट्रीटमेंट इमरजेंसी सिचुएशन में लेनी पड़ जाए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम हॉस्पिटल इन केस नो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल लोकेटेड नियर बाय। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आसपास में कोई गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले सकते हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट नो रेफरल इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम सीजीएचएस डिस्पेंसरी। इमरजेंसी की सिचुएशन में सीजीएचएस से कोई भी रेफरल कराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नीड ओनली इमरजेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर। आपको सिर्फ एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की तरफ से जारी किया जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेटर फ्रॉम द बेनिफिशियरी एक्सप्लेनिंग द इमरजेंसी सर्कमस्टांसिस। और एक आपकी तरफ से
एक्सप्लेनेटरी लेटर की इमरजेंसी सर्कमस्टांस क्या थे जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। अब एंटाइटलमेंट क्या होती है? इसमें 3 तरह की एंटाइटलमेंट होती है, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड और प्राइवेट वार्ड। अगर आपका 7 CPC के हिसाब से बेसिक 47,600 रुपये तक है तो आप जनरल वार्ड के लिए एंटाइटलमेंट है, और अगर आपका बेसिक 47,600 से 63,100 तक है तो आप सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटलमेंट है, और अगर आपकी बेसिक 63,101 से ज़्यादा है तो आप प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटलमेंट है। बट इन केस ऑफ एडवांस, एडवांस के केस में क्या करें? रेफरेंस लेटर फ्रॉम द CGHS डॉक्टर एंड परमिशन लेटर फ्रॉम हेड ऑफ द ऑफिस फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट। इसमें आपको 2 लेटर चाहिएंगे, एक तो आपके ऑफिस की तरफ से परमिशन लेटर और दूसरा CGHS की तरफ से रेफरेंस लेटर। एस्टिमेट ऑफ द मेडिसिन एक्सपेंडिचर विद ब्रेकअप वाइज डिटेल फ्रॉम द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ एंड डेट इफ एडमिशन प्रोबेबल पीरियड ऑफ इन पेशेंट ट्रीटमेंट। आपको हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से ब्रेकअप डिटेल कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपने ऑफिस में सबमिट करानी पड़ेंगी। अमाउंट ऑफ एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट ₹10,000 और द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर विच एवर इज लेस। अगर आप इंडोर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उस केस में आपको या तो 10,000 रुपये और या फिर जो डॉक्टर ने आपके लिए अमाउंट रिकमेंड की है, आपके इलाज के लिए अमाउंट रिकमेंड की है, जो भी उन दोनों में कम होगा वो मिलेगा। फॉर मेजर इलनेस ऑफ बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर एटसेट्रा 90% ऑफ द पैकेज डील आर अमाउंट डिमांडेड बाय द हॉस्पिटल विच एवर इज लेस। अगर इलनेस ज़्यादा है, सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर है, तो उस केस में जो पैकेज है उसका 90% आपको एडवांस मिल जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय द हॉस्पिटल कंसर्न। हॉस्पिटल की ओर से जो आपकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है और एस्टिमेट कॉस्ट है वो सर्टिफाइड करनी ज़रूरी है। व्हाट टू डू इन केस ट्रीटमेंट एट प्लेस नॉट कवर्ड बाय CGHS? If the central government servant or a member of his family covered under CGHS falls ill at a place not covered under CGHS, the treatment shall be admissible under CSMA rules. The reimbursement in such case shall be restricted to be the amount which would have been incurred had the treatment been taken in government, state government in the city. इसके तहत क्या है कि अगर आपका जो एरिया CGHS के अंडर कवर नहीं है तो वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट CSMA रूल्स के हिसाब से होगी, और जो आपकी अमाउंट है उसको CSMA रूल्स के हिसाब से ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। What if government employees transfer to non-CGHS areas and their family continue to stay back at the old duty station? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र नॉन CGHS एरिया में हो जाए और उसकी फैमिली ओल्ड ड्यूटी स्टेशन पर ही रहे तो उस केस में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी? फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल CGHS फैसिलिटी एट द ओल्ड ड्यूटी स्टेशन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months from the date of the transfer of the government servant to non-CGHS area on advance payment of CGHS contribution to his old office। उस केस में आपकी फैमिली मैक्सिमम 6 महीने तक CGHS फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको 6 months की एडवांस CGHS कंट्रीब्यूशन अपने पुराने ऑफिस में सबमिट कराना होगा। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट ड्यूरिंग रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट के दौरान आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट कराने हैं? मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म। इस क्लेम फॉर्म का हम आपको आगे लिंक देंगे और आपको फॉर्म भी दिखाएंगे कैसा होता है ये। फोटोकॉपी ऑफ द CGHS कार्ड ऑफ द प्रिंसिपल कार्ड होल्डर अलॉन्ग विद द पेशेंट CGHS कार्ड। जो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है उसके CGHS कार्ड की फ़ोटोकॉपी और साथ में जो पेशेंट है उसके CGHS कार्ड की फ़ोटोकॉपी। कॉपी ऑफ द परमिशन लेटर इफ़ एनी। अगर आप एडवांस ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इस लेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ले रहे हो तो। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज होने के बाद समरी। एम्बुलेंस सर्टिफिकेट इफ एनी, ओरिजिनल बिल्स, कैश मेमो, वाउचर्स एटसेट्रा फॉर द रिम्बर्समेंट अमाउंट क्लेम्ड। अब उस केस में क्या हो अगर आपके ओरिजिनल पेपर गुम हो जाए? इन केस ऑफ लॉस ऑफ ओरिजिनल पेपर्स, एफिडेविट्स एज पर एनेक्सर 1 टू बी सबमिटेड। ऑल फोटोकॉपीज ऑफ द बिल्स बी अटेस्टेड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। ये हमने लिंक दिया है और ये एनेक्सर 1 है। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बिल्स गुम हो जाते हैं
तो उस केस में आपको ये एनेक्सर 1 फिल करके देना होगा, और जो भी आपके बिल्स वगैरह हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को ट्रीटिंग डॉक्टर से अटेस्टेड करवाना होगा। ये मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट फॉर्म है और ये लिंक है, इस लिंक से आप मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें टोटल 12 कॉलम है, जिसमें पहले में आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपका सीजीएचएस कार्ड होल्डर नाम, प्रिंसिपल, सीजीएचएस बेनिफिशियरी आईडीज़, वेलनेस सेंटर जहाँ से आपने ट्रीटमेंट ली है, वैलिडिटी ऑफ सीजीएचएस कार्ड, वार्ड के एंटाइटलमेंट क्या है और एड्रेस। उसके बाद आपको इसमें पेशेंट की डिटेल डालनी है, पेशेंट का नाम क्या है, उसकी सीजीएचएस बेनिफिशियरी आईडी क्या है, रिलेशनशिप आपका पेशेंट के साथ क्या है। और थर्ड में डालना आपको कैटेगरी ऑफ पेंशनर्स बेनिफिशियरी प्लीज स्पेसिफाई, उसमें आपको डालना है कि आप सर्विंग है या पेंशनर है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट ली है जो सीजीएचएस पैनल्ड है या नहीं है। 6 में आपको टेस्ट वगैरह, ओपीडी, इंडोर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन, इनकी डिटेल डालनी है। इस तरह आपको इस फॉर्म में जो जो डिटेल है वो डालनी है। अब टाइम लिमिट क्या है मेडिकल बिल्स को सबमिट कराने की। टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन ऑफ फाइनल क्लेम इनिशियली वाज 3 मंथ्स। पहले सबमिट कराने की जो टाइम लिमिट थी वो 3 महीने थी, लेकिन इन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 162/2017 CGHS CNP EHS डेटेड 12 जून 2020 इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स। इस OM में 3 महीने से बढ़ाकर टाइम लिमिट को 6 महीने कर दिया गया। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड एम्बुलेंस। आपको मेडिसिन कैसे क्या परचेज करनी है देखते हैं। मेडिसिन परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इन केस ऑफ ओपीडी ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ नॉट रिम्बर्सेबल। अगर आपकी ओपीडी ट्रीटमेंट चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल से और आप बाहर से मेडिसिन परचेज करते हो तो उस केस में आपकी मेडिसिन का बिल है वो रिम्बर्सेबल नहीं होगा। एंड द सेम इज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सीजीएचएस डिस्पेंसरी। ये सेम मेडिसिन आपको सीजीएचएस डिस्पेंसरी से लेनी होगी। एम्बुलेंस चार्जेज आर रिम्बर्सेबल विद इन द सिटी। जो एम्बुलेंस के चार्जेज है वो सिटी के अंदर ही रिम्बर्सेबल है इफ़ देयर इज ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर दैट कन्वीनियंस बाय एनी अदर मोड वुड डेफिनेटली एंडेंजर पेशेंट्स लाइफ और वुड ग्रोसली एग्रीगेट हर कंडीशन। अब उसमें भी आपको डॉक्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि अगर आप एम्बुलेंस के अलावा किसी और ट्रांसपोर्ट से लेके आते तो उसमें पेशेंट की जान को खतरा था। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।